और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आगे बढ़ेगा विधानसभा का मानसून सत्र और पंचायत और निकाय चुनाव के चलते अब ये आगे समय बढ़ेगा। पक्ष और विपक्ष में सत्र आगे बढ़ाने को लेकर सहमति बनी है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सामने आया। सुझाव नेता प्रतिपक्ष की तरफ से आया था, ये नरोत्तम मिश्रा की तरफ से बताया गया और कहा गया कि राज्यपाल को सहमति पत्र भेजेंगे। वहीं 25 जुलाई से 29 जुलाई तक मानसून सत्र होना था, लेकिन फिलहाल चुनावों की वजह से इस सत्र को आगे बढ़ाया जाएगा और इस पर अब सहमति सभी राजनीतिक दलों के साथ बन चुकी है। और वहीं नरोत्तम मिश्रा की तरफ से कहा गया कि राज्यपाल को सहमति पत्र भी भेजेंगे और आगे बढ़ेगा विधानसभा का मानसून सत्र। ये इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो पंचायत और निकाय चुनाव के चलते विधानसभा का मानसून सत्र जो कि अब आगे बढ़ेगा और पक्ष विपक्ष के बीच में सहमति बन चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से इस पर बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को सहमति पत्र भी इस पर भेजेंगे और विधानसभा का मानसून सत्र आगे बढ़ाने के लिए अनुरोध किया जाएगा। तो पंचायत और निकाय चुनाव के चलते ये जो सत्र है उसका अवधि जो है आगे बढ़ाई जाएगी और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से ये बयान दिया गया है। तो भोपाल से इस वक्त ये बड़ी खबर, विधानसभा का मानसून सत्र आगे बढ़ेगा। नितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नितेंद्र, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? क्योंकि पहले से समय निर्धारित था, तारीख सुनिश्चित की जा चुकी थी, लेकिन पंचायत चुनाव की वजह से अब आगे एक्सटेंड करने के लिए बात सामने आ रही है और इस पर सहमति भी बन चुकी है क्या? देखिए क्या है, पंचायत चुनाव में जो जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव होना है वो 31 जुलाई तक उसको पूरा किया जाना है। तो ऐसे में अभी जब ये नतीजे आएंगे जनपद के और जिला के, तो फिर अध्यक्ष के चुनाव उस दौरान होना है। तो स्वाभाविक रूप से जो विधायक हैं या जो लोग हैं वो भी उसमें व्यस्त रहते हैं और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष की ओर से सुझाव आया होगा संसदीय कार्य मंत्री के पास। तो जब ये सुझाव उनके पास आया तो उन्होंने इस पर विचार करने की बात कही और स्वाभाविक रूप से सत्र का पूरी जो प्रक्रिया होती है वो ये होती है कि सरकार की ओर से वो राज्यपाल को जाता है और फिर राज्यपाल के दस्तखत हो जाते हैं। तो राज्यपाल के साइन हो चुके हैं 25 से 29 जुलाई तक के सत्र पर, अधिसूचना जारी हो चुकी है उसकी। तो यदि सत्र को आगे बढ़ाना है तो फिर से ये प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा जाना है। तो एक प्रक्रिया होगी इसकी कि फिर से सरकार प्रस्ताव बनाएगी, वो राज्यपाल के पास जाएगा, फिर राज्यपाल के पास से विधानसभा के पास आएगा और फिर सत्र को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये माना जा सकता है कि इस पर विचार जो है प्रारंभ हो गया है और हो सकता है 17 अगस्त में। लेकिन नितेंद्र, अभी आगे जो सत्र आगे बढ़ने के लिए तो जानकारी मिल रही है, लेकिन आगे कब से एक बार फिर से सत्र शुरू होगा, इसको लेकर के तारीख अभी तक कंफर्म हो रही है? नहीं, ये अब जब भी होगा, भी इसकी तारीख कंफर्म नहीं है, लेकिन ये अगर सत्र आगे बढ़ता है तो 31 जुलाई के बाद होगा और अगस्त में होगा फिर जो है विधानसभा का मानसून। ठीक है, बहुत शुक्रिया नितेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल सत्र को आगे बढ़ाने के लिए जरूर जानकारी है, लेकिन तारीख अभी तय नहीं हो पाई है। लेकिन क्योंकि अभी पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद ही जो विधानसभा का मानसून सत्र है वो तभी आयोजित किया जाएगा। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से भी इस पर बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि राज्यपाल को सहमति पत्र भी इस पर भेजेंगे, क्योंकि विपक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से इस पर सहमति बन चुकी है। माननीय नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी से हुई चर्चा के अनुसार प्रदेश में जो हमारा विधानसभा का सत्र 25 तारीख से था, चूंकि जनपद पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव भी उसी दरमियान है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों के चुनाव भी उसी दरमियान अध्यक्षों के हैं। अतः उनकी ओर से जो सुझाव आया था उस पर सहमति बनी है कि हम महामहिम को एक सरकार की तरफ से दरखास्त सत्र को अगस्त के सप्ताह में बुलाने के लिए हम आग्रह करें। ऐसी परस्पर सहमति नेता प्रतिपक्ष जी से चर्चा करके बनी है।